बंदो सतगुरु चरण को, करू सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, भाग्य की लाज, भाग्य की। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की। राज श्याम राज श्याम राज श्याम के, श्री राज श्याम राज श्याम के। जाहे विध राखी धन, वाहे विध रही। जाहे विध राखी धन, वाहे विध रही। श्री राज श्याम राज श्याम कही। श्री राज श्याम राज श्याम कही। प्राणाता प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए, सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए, अपने प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ जो स्वयं सतगुरु के रूप में आए, उन सब के नूरी चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। उन सभी दिव्य स्थानों को कोटि कोटि वंदन, जहां जहां पर मेरे परम धाम का अमृत बरस रहा है। कोटि कोटि शुक्राना मेरे धाम के धनी, जो अपनी अंगना जानकर आपने इस भव सागर में आकर हाथ और मुझे मेरे निज स्वरूप की पहचान कर कि मैं कौन, मेरा धाम कहाँ पर है, मेरे प्राण प्रियतम को। अब अपने इसी मूल स्वरूप पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए कि मैं इस पिंड और ब्रह्मांड से न्यारी शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूं, दृष्टा हूं। मैं इस जीव पर बैठी हूं, जिस जीव के बल से ये पिंड चल रहा है। मेरी दृष्टि दो तरफ है, एक मेरी पर आत्म जो मूल मिलावी में, और एक मेरा ये नश्वर देह जो इस काल माया में है। एक मेरा धाम में जो स्वरूप है वो जागृति का है, अखंड है, चेतन है, नूरमयी है। और एक ये सौपन का, सौपन के ब्रह्मांड में जो पिंड बना हुआ,
ये नश्वर है, विकारों से युक्त है। न कल था और न कल रहेगा, जो अब भास रहा है। मैं आता अपने धाम धनी की मेहर से, उनके दिए हुए आशीर्वाद, उनकी कृपा के माध्यम से मैं देख पा रही हूँ कि मेरे धाम के धनी ने जो ये नश्वर संसार खड़ा किया है मेरे वास्ते, मुझ रूह को ये दुख रूपी संसार दिखाने के लिए कि देखो मेरा सत अंग अक्षर पर कितने विशाल विशाल नश्वर ब्रह्मांड बनते। और इतना ही नहीं, एक पल के चतुर्थांश में करोड़ों ब्रह्मांड बनकर लय होते रहते हैं। जैसे पानी के अंदर बुलबुले बनते रहते, मिटते रहते, बनते रहते, मिटते रहते, इसी भांति अनेकों ब्रह्मांड, 14 लोग ब्रह्मांड बन रहे हैं, मिट रहे हैं, बन रहे हैं, मिट रहे हैं। लेकिन ये वास्तविकता यहाँ से नहीं नजर आती, सोए हुए को नजर नहीं आती। जो जागृत होकर देखता है तब दृष्टि में आती है। अब मेरे प्राण प्रियतम, मुझे इस हद बंडल से ऊपर बेहद में ही बैठा कर इस पूरे ब्रह्मांड की वास्तविकता को दिखा रही। जब देखते हैं तो अलग हटकर देखते हैं, लेकिन जब देखते नहीं कर्ता बनते हैं तो उसमें डूबा जाता है। अब से पहले इस संसार में डूबी हुई थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा धाम धनी के प्रकाश इस संसार की नश्वरता को देख रही, और देख कर अपने परम धाम की अखंड सुखों का आनंद ले रही। अपने घर के उन सुखों को याद कीजिए, जहां हम आठों प्रहर 64 घड़ियां पिया जी के संग में कैसे आनंद में मस्त रहते। क्या मेरे परम धाम का नजारा, क्या यहाँ के पशु पक्षी, क्या यहाँ की जीवी कितने सुगंधित मदमाते चलती हुई या पवन जो अंगों को छूकर अटखेलियां करती हुई कभी हमारे केसों को उड़ाकर ले जाती, तो कभी हमारे पल्लू को उड़ा ले जाती, कभी प्याजे की पिछोरी को उड़ाकर हमारे ऊपर डाल देती। और जब मस्ती में आती तो वृक्षों के फूलों को तोड़कर कैसे हमारे ऊपर उन फूलों की बरसात करती। इस पवन को देखो तो सही, महसूस कीजिए।
ये कैसे हर एक चीज को आनंद प्रदान करती है और कितने एक सूत्र में बांध कर एक दिली का रसवादन कर। जब ये पवन धनी के हुक्म से तेज होती तो कैसे लहराते हुए जमुना जी के जल को ये ऊपर उछालते। हालांकि जल अपने आप उछलता, लेकिन पवन का भी उसमें सहयोग। कैसे वृक्षों पर लगे हुए फलों और फूलों की खुशबू को ले लेकर ये सब जगह प्रसारित करती है। ये ऐसी हवा जब अंगों को छू जाती है तो मन प्रसन्न हो जाता है और चित्त में आनंद की लहर हिलोरे लेने लगती है। नासिका इस पवन की खुशबू को ग्रहण करती है तो हमारे कान इससे निकलने वाली मधुर मधुर संगीत का आनंद लेती है। शीतलता चाहिए तो ये जमुना जी के जल से शीतलता लाकर हमें प्रदान करती। उष्णता चाहिए तो यही सूर्य की उष्णता लाकर हमें प्रदान करती। चेतन है ये हवा। रेत में बहती जमुना जी के किनार पर जो रेती आई है, जब उसमें बहती तो ये अपने साथ में इस रेत को उड़ाकर ऐसे पूरा पूरा का पूरे आकाश को अपने रेत से ही भर देती। जो रेत के कण भी चेतन है और वे भी हवा में तैरते हुए ऐसे लगते हैं मानो कोई हीरे मोती जवाहरात हवा में तैर रहे। यहाँ की हर वस्तु चेतन। जब हम सखिया अपने प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के संग वनों में झूला झूलते, जो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, जमुना जी की पहाड़ पर किनारे किनारे जो 5 भूम के ऊंचे वृक्ष आए हैं, क्या नारंगी वन की बराबर में 5 हरे वृक्षों की आई है, उनमें भी झूले पड़े हुए। इतना आनंद इनमें झूलते झूलते मधुर मधुर संगीत का गायन करते तो कितनी ठंडी ठंडी शीतल हवा जमुना जी की लहरों को लेकर खुशबू को लेकर बहती रहती। झूला झूलते समय भी कितनी अटखेलियां यहाँ पर होती हैं, इनका वर्णन नहीं किया जा सकता।
कोई सखी तो प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के संग बैठकर उनसे कंधे पर अपना सिर रखकर बस एक रूप होकर उस झीलने झूलने का आनंद लेते। मेरे प्राण प्रियतम का वो आनंद, मेरे प्राण वल्लभ का वो स्पर्श, वो खुशबू, उसमें ही वो डूबना चाहती। कोई सखी प्याजी के संग में खड़ी होकर झूला झूलती, तो कोई सेजा झूलों पर, जो सेजा हिंडोले उन पर झूला झूलती। कोई सखिया एक दूसरे के झूले में, अपने झूले को छोड़कर दूसरे के झूले में लटक कर छलांग लगाती, मानो एक दूसरे से होड़ लगा रही कि मैं खड़ी होकर अपने झूले में झूल रही हूं, तो मैं दौड़ कर तेरे झूले में आ जाऊं और तू दौड़ कर मेरे झूले में आ जाए। तो जो सखी झूले में आ जाएगी वो जीत जाएगी, और जो सखी झूला नहीं पकड़ पाएगी, गिर जाएगी, तो उसकी हंसी होती है। प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जल थल, कैसे धागे लगा लगा कर आनंद की मस्ती में मस्त हो जाते। यहाँ तक कि झूला भी, जिस झूले पर बैठती है तो वो भी मस्ती में झूम झूम कर हंसता है कि देखो मेरे माध्यम से मेरी सखिया किस प्रकार कूदने की लीला, कूदने की राहत में मस्त। एक तरह से झूलना। कभी दो दो सखी आमने सामने बैठकर कैसे तकर ताली की रामत, जैसे हम अपने सातवीं और आठवीं भूमि पर झूला झूलते, कहीं पर दो की ताली तो कहीं पर चार की ताली। कोई बैठकर झूला झूलती है तो कोई खड़े होकर झूला झूलती है, यानी उस आनंद को लूट रही। और सेजा झूले पर तो लेट कर इतना आनंद आता कि ऊपर इन वृक्षों की हरी हरी छत कितने सुंदर, जिन वृक्षों के पत्तों में रंग बिरंगे रत्न जड़े, इन नूर के थंभों को देखिए जो इनकी धड़े आई है वृक्षों की, ऐसा लग रहे हैं पूरे के पूरे वृक्ष मानो पांच के नग के ये सारे पारदर्शी थंभ नजर आ रहे। और केवल पांच ही नहीं, बहुत ध्यान से देखिए, इनमें सब रंगों की आवाज अलग। इतना सुंदर नजारा, ऐसा लग रहा है मानो मैं इन पांच के थंभों के मध्य में ही झूले पर बैठी हूँ। एक दूसरे का नूर
एक दूसरे से द्वंद करता हुआ प्रतीत। अब इनकी और बारीकी से देखिए, इनके धड़े एक एक मंदिर की चौड़े, इन पर चित्रकारियां, इनके अंदर से झलकता हुआ नूर, वो पारदर्शिता इनकी, कोमलता, मधुरता, ये सब गुणों से ओत प्रोत हो रही है। यहाँ की जिमी को देखिए, जिमी भी ऐसी लग रही है मानो रंग बिरंगी दुलीचा बिछा दिया हो, जिस पर मेरे प्राण प्रियतम धीरे धीरे अपने नाजुक नाजुक चरण कमलों को रखते हैं। और अगर ऊपर देखिए तो कितनी सुंदर मेहराबी, कैसी मेहराबी, मानो ये वृक्ष ही एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर सुंदर मेहराबों की सुबह। और इन मेहराबों में भी सुंदर कटाव, कांगड़ी की शोभा, और जिस वन में जो फल लगे हुए हैं, उन्हीं फलों के यहाँ पर गुच्छे लटक कर कितनी सुंदर सुंदर मेहराबों का रूप ले लेते हैं। ऐसा लगता है मानो पूरे की पूरी मेहराबें एक दूसरे से कैसे पंक्ति करते हैं। इनकी शोभा को देखो, अपने पुखराजी रोष पर या फन रोष पर खड़े होकर देखो। नीचे भी कैसी झिलमिलाती हुई रेत, ऊपर भी कैसी सुंदर सुंदर मेहराबें, और चारों तरफ पंक्ति व्रत देख रही हूँ तो वृक्षों के जो धड़े हैं की शोभा भी है। और ऊपर तो पूरा का पूरा छतरी। उसकी इस रेती पर जब हम अपने प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के हाथों में हाथ डालकर जब चलते, सब सखियां यहाँ पर आनंद भरे रामते करते। भला इस जगह को, इस स्थल की लीला को कैसे भूल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कितनी रामते करते सखियों। इंद्रावती सखी कहती है, मैं कहाँ तक वर्णन करूं, जब तुम्हारी दृष्टि खुलेगी इस जिम पर तुम अपने चरणों को रखोगे, जिस पर तुम हमेशा से खेलती रहती थी।
जब मेरे प्राण प्रिय, मेरे प्राण, इस प्रकार हमें वनों में अनेक प्रकार का आनंद देते, और जब मस्ती में आते तो इन्हीं दरवाजे, जो दरवाजे इन वृक्षों में आए हुए हैं, नूरमय सुंदर दरवाजा, नूरमय सुंदर गोलाई में चढ़ती हुई सीढ़ियां, इन सीढ़ियों के अंदर जाकर तो देखो, वृक्ष के अंदर कैसी गोलाई में चढ़ती हुई सीढ़ियां, इन वृक्षों की चांदनी पर जाकर महसूस कीजिए। नीचे रंग बिरंगी चिल मिलाती हुई कोमल कोमल रेती, शीतल शीतल रेती, नहरे, 6 बच्चे, दिहोरिया, लेकिन अब ऊपर की, और ऊपर चांदनी पर तो बिल्कुल प्लेन छत, हरी हरी धूप से शोभायमान हो रही। यहाँ खेलने का आनंद, यहाँ दौड़ने का आनंद, यहाँ इन वृक्षों में, इन छत में लुका छिपी की रामत का आनंद, कितना आनंददायी। ये मेरे प्राण ना, इसको केवल महसूस किया जा सकता है, क्योंकि असली रस तो मेरी पर आत्म है। इन वृक्षों की चांदनी से हम अपने रंग महल की भूमि में भी जा सकते हैं, तो इधर हम अपने जमुना जी की पाल पर आए हुए वृक्षों की चांदनी में भी जा सकते। जब हम इन वृक्षों की चांदनी से अपने रंग महल की दूसरी भूमि में जाते हैं, अपने इन वनों से मिलते हुए जो हमारे झरोखे आए हैं या छज्जा आया है, इनके माध्यम से हम अंदर जा सकते हैं। झरोकों में जाओगे तो पहली भूमि से जाया जाता है, क्योंकि इनका मिलान ऊपर तक इन झरोकों से ही आकर हुआ है। तो इसकी चांदनी से हम सुंदर 22 सीढ़ियां चढ़ चढ़ अपने रंग महल की चांदनी में जा पाते। और नहीं तो जो दो भूमि से चांदनी आई है, वहां से जाकर छज्जे पर उतर कर हम दूसरी भूमि में जा सकते, और अपने रंग महल में वो आनंद भरी क्रीड़ाएं कर सकते।
और जाकर अपने रंग में 7वें 8वें भूम पर भी हम झूला झूलने का आनंद ले सकते हैं, जहां पर सखियां एक दूसरे के सामने ताली से ताली। झूला झूल कर जब हम अपने सीधे मूल मिलाप में जाते हैं, तो देखते हैं मेरे प्राण प्रिय, मेरे प्राण वल्लभ कैसे झिल मिलाते हैं कंचन रंग के नूरमय सिंहासन पर विराजमान। ऐसे मेरे प्राण वल्लभ हमें अपने ही चरणों में बैठाकर पूरे परम धाम का आनंद दे रहे हैं। कह रही सखियो, इतना विशाल तुम्हारा घर, जिस घर की कोई सीमा ही नहीं है। ये तो मैं तुम्हें छोटा छोटा सा अपने घर के आसपास की बातें बता रहा हूं। अगर तुम बाहर सागरों में जाकर देखो, छोटी रांग में जाकर देखो, तो याद करो उन स्थानों पर तुम कब भ्रमण करते थे और कितना समय हो जाता है वहां पर भ्रमण करने, क्योंकि एक के अंदर सब है। इसलिए जो आनंद तुम्हें यहाँ पर मिल रहा है वो ही आनंद तुम्हें उन सागरों में मिलता है, उन 4 हार हवेलियों में मिलता है, उन जवेरों के महलातों में मिलता है, जहां पर तुम अनेक प्रकार के प्रेम भरे रामतों का आनंद लेते हो। चाहे मानिक पहाड़ का सुख हो, चाहे 24 के महल का सुख हो, या फिर प्यारे प्यारे भोज गोशर का वर्णन, हर तरह से धाम धनी अपना आनंद ही आनंद लुटा रहे। तो ये अति मेहर अति कृपया करके मेरे प्राण प्रियतम आज के विशेष दिन में अपने चरणों में बैठा कर अपने दिल से मेरे दिल को जोड़कर, अपने नेत्रों से मेरे नेत्रों को जोड़कर, और इधर अपने सत अंग को अपने से जोड़कर मुझे ये खेल दिखा रहे हैं। इस प्रकार मेरे प्राण प्रियतम हम रूहों का लाड लड़ा रहे हैं, अपना आनंद, अपनी इश्क, अपनी साहिबी, अक्षर ब्रह्म की सत्ता भी सब कुछ घर ही बैठे दिखा रहे। इसीलिए कहा मैं रूह तुम्हें भेजूंगा नहीं, यदि रूह मैं तुम्हारा आशिक, मैं तुम्हारा आशिक हूं, तुम मेरी माशिका हो, मैं एक पल भी तुमसे अलग नहीं हो सकती। ऐसे प्राण प्रियतम के नूरी चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हुए यही अर्जी, यही विनती मेरे धाम के धनी, पल पल अपनी मेहर बनाए रख, पल पल इस माया से बचाकर अपनी अंगना को अपने से ही जुड़े रख। हर पल तेरा दीदार करूं, तेरे रूप को निहारूं, तेरे गुणों को याद करूं, और इस अंगना को कुछ नहीं चाहिए।
वस्तु मिल जाए, तेरा दीदार, तेरी मीठी मीठी बातें मिल जाए, और कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपके श्री चरणों में हम सब आत्माओं का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, कोटि कोटि प्रेम। बोले श्री रामनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय।